हाय एवरीवन। अगर आप में से कोई डीएसएसबी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, रेलवे या अदर्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है और उनको पीडीएफ में नोट्स या फिर उनको फ्री में वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस, फुल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश मैं अपने इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा नाम है सौरभ शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल ई पाठशाला। गाइस, इन दिस वीडियो वी विल हैव डिस्कशन ऑन एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सबको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए गाइस, लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम। Yes guys, let us see a first question that is mentioned in your screen. सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? कर्मकांड, मातृशक्ति, आत्मा और यज्ञ प्रणाली। तो इसका पहले का आंसर क्या है? वो है आपका मातृशक्ति। और इन सब के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं पिंग कर दूंगा। नेक्स्ट इज दियर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? कंकाल, माउंट ऑफ स्केल्टन, माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ डेन, माउंट ऑफ स्लेव्स। तो इसका क्या है आंसर आपका? माउंट ऑफ डेड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडीज मिली थी। इसका जो एक नया नाम मोहनजोदड़ो का है वो माउंट ऑफ डेड भी है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आपको ट्रिक याद होगी, मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया था कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, चन्हुदड़ू कहाँ पर है। तो ऑब्वियसली नो डाउट उससे आपको लर्न करना बहुत टफ होगा। इसके लिए मैं ट्रिक बनाई थी, आप लोग मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एक ट्रिक मैं यहाँ मैंशन कर देता हूँ अभी, सीमा चिन्ह। अब ये सीमा चिन्ह क्या है? सीमा से मतलब हो गया आपका सिंधु या फिर सिंध, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? आपका सिंध में। इज इट क्लियर? लेट अस गो हेड। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित किससे है? वो है आपका कांस्य युग, क्योंकि जो आयरन एज था ये आपका वैदिक पीरियड से है। न्योलिथिक और पूरा पाषाण काल, ये सब आपका जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गए, ठीक है, हाइपरडायमिस हो गए, या जब ह्यूमन बिल्कुल नया नया आया था आदि मानव के रूप में, तो उस समय का नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल आपका बनता है। तो इसका आंसर क्या है? कांस्य युग। थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप मेरी तरह एलिमिनेट कर सकते हो इसके ऑप्शंस को। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, देखो नो डाउट से कि सिंधु घाटी की अगर मैं बात करूँ स्कल्पचर्स का, अभिलेखों का, तो वो तो हमें मिले नहीं है। एक हमें मिली है लिपि वगैरह कुछ, जो आपकी कैसे लिखी गई है? लेफ़्ट टू राइट। तो उसको तो हम पढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे में वी आर अनेबल टू एस्टिमेट कि किस टाइप की सिविलाइजेशन थी। तो ये तो उसका आंसर नहीं होगा। कोई लिटरेचर वगैरह था नहीं उस समय, साहित्य नहीं था। ठीक है। जो आपका आंसर है वो है ताम्रपात्र। ताम्रपात्र क्या थे? यहाँ पे ऐसे हमें मिले हैं ब्रिक्स। पशुपति की मूर्ति, नृत्य करती वुमेन को पाया गया है, कुछ स्केल्टन मिले हैं, हड्डियाँ मिली है उस बेसिस पे, और हमें ईंटें भी मिली हैं यहाँ पे। उस बेसिस पे हमने इस कल्चर को इमेजिनेशन किया है कि अगर ईंटों का प्रयोग करते थे, मकान ईंटों से बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक न आप बोल सकते हो शहर था, वो सिटी था। ठीक है। तो कोई सोर्स लिखित में नहीं मिला, सिर्फ हमने एक उसको इमेजिनेशन कराया है। इसे हम बोलते हैं इमिटेशन करना, एक आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के उसका इमेजिनेशन करना कि ऐसा सा सिस्टम वहाँ पर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। और इसे क्या बोलते हैं? इसमें एक क्वेश्चन और भी आएगा, वो शायद आगे होगा, कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? तो वो भी आपका मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो वो है आपका 2500 और 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार, गोलाकार, कमल पुष्प पद्धति कुछ भी नहीं थी, इट्स कॉल्ड ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कैसी होती है? इस टाइप की। इससे क्या होता था कि अगर एक इलाके का कूड़ा करकट है तो वो हवा से बह के बाहर यहाँ से निकल जाएगा। अगर यहाँ से हवा होगी तो वो यहाँ से बाहर निकल आएगा। यहाँ का कूड़ा यहाँ चला जाएगा हवा के थ्रू, यहाँ का कूड़ा यहाँ चला जाएगा। तो ये होता है आपका ग्रिड पद्धति। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी खुली गलियाँ थी, चौड़ी गलियाँ थी और काफ़ी स्पेस होता था, काफ़ी अच्छा सोर्स अवेलेबल था उस समय लिविंग के बेसिस पे, रहने के पर्पज़ से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ मिला है हमें वो? लोथल, धोलावीरा, आलमगीर, कालीबंगन। तो इसका आंसर है आपका धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1921 में। आई होप सो गाइस यू गॉट द पॉइंट। ये कुछ क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ये सम क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू। आई होप सो आपको क्लियर हो चुके होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस ये अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के, सभी उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको समझ लेते हो और मेरे कुछ वीडियो लेक्चर ट्रिक में मैंने अवेलेबल कराए हैं, अगर आप उन्हें कर लेते हो तो डैम श्योर कि आपको दोबारा से हड़प्पा को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही हम इसी तरीके की फैंटास्टिक वीडियो को लेके आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।